हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक है आज का पैरामीट्रिक इक्वेशंस। व्हेन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर बोथ फंक्शंस ऑफ थर्ड वेरिएबल देन इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का यहाँ पे ये मतलब होता है कि जो आपका एक्स एंड वाई वेरिएबल है वो किसी तीसरे वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू एफ टी लिया हुआ, वाई इज इक्वल टू फाई टी, यानी कि आपको एक्स वाई में सीधा रिलेशनशिप नहीं दिया जाएगा, एक्स वाई को उसने किसी और वेरिएबल में डिफाइन करना है। इसको बोलते हैं हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब हमने इस पैरामीट्रिक इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव डिफाइन करना है। जब भी आपको दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हों, एक्स वाई की अलग अलग इक्वेशंस दी हों, तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स निकालने का बेटा फार्मूला होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। यानी कि पहले आप वाई का अलग डेरिवेटिव कर लीजिए टी के साथ, एक्स का अलग डेरिवेटिव कर लीजिए टी के साथ, फिर दोनों को डिवाइड कर लीजिए आपस में। देन वी विल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हियर। तो बड़े इसके सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको बताने जा रहा हूँ कैसे करनी है। तो इसका फार्मूला नोट कर लीजिए। लुक एट दिस एग्जांपल, फाइंड डी वाई डी एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280। तो यहाँ पे आपको x और y दोनों t में रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो दोनों का डेरिवेटिव आपने t से करना है। जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम्स में डेरिवेटिव x से किया था, इसी तरह इसमें हमने डेरिवेटिव t से करना है। तो dx अपॉन dt जब करना है तो t की पावर आगे आएगी। जैसे 280 स्क्वायर है तो 2 पावर आपकी आगे आ गई, ऊपर से कम होगी, 280 इसका आंसर हो गया। इसी तरह अब आप y का डेरिवेटिव करेंगे, y इज इक्वल टू 280 है यहाँ पे। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो t सिंगल है, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसी तरह t का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो दोनों के सेपरेट डेरिवेटिव्स यहाँ पे निकाल लिए गए हैं। अब आपको निकालना है डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स निकालने का फार्मूला है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो ऊपर हमेशा आपने y वाला रखना है, नीचे x वाला रखना है। तो इसकी वैल्यू 2a है, ऊपर वाली 280 है, तो आपस में कैंसिल होकर 1/t हो गया। ओके जी। इस क्वेश्चन में ऐसे यहाँ पे टी स्क्वायर डिफाइन किया गया, तो आपने डेरिवेटिव टी के हिसाब से किया है। ओके। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस 1/t एंड वाई इज इक्वल टू ए टी माइनस 1/t। तो यहाँ पे आपने डेरिवेटिव ये निकाल के शो करना है उसको। तो सिंपल वे है कि आप पहले एक्स का डेरिवेटिव निकालिए, फिर आप वाई का डेरिवेटिव निकालिए। जब आपको एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, टी का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो जो 1/t है इसको आप लिख सकते हैं t रेज टू पावर -1। तो जब उसका डेरिवेटिव करोगे -1 आगे आ जाएगा, ऊपर से पावर एक डिमिनिश होकर -2 बन जाएगी, तो वो -1/t स्क्वायर आंसर दे देगा। इसी तरह आपने यहाँ पे y का डेरिवेटिव कर लिया। तो बड़े सिंपल तरीके से इनका डेरिवेटिव किया गया है। और जब आपने डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो ये दोनों को डिवाइड किया, इसको सिंप्लीफाई किया गया, ए से ए कट गया, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया गया, तो नीचे से टी स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर है उसने प्रूव करने के लिए बोला है कि दिस इज एक्स अपॉन वाई। तो एक्स अपॉन वाई प्रूव करने के लिए अब क्या किया है इसने, ऊपर नीचे टी से डिवाइड कर लिया, न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। तो जब यहाँ टी से डिवाइड करोगे टी कट जाएगा, या 1/t आ जाएगा, यहाँ पे टी कट जाएगा 1/t, और ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये आपका x बन गया, ये आपका y बन गया। इन दिस वे वी हैव फाइंड दिस डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। ओके जी। मतलब कि मेन इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 2 बारी डेरिवेटिव करना है, एक बारी x का अलग करना है और एक बारी y का अपने अलग करना है। उसके बाद जो उसने प्रूव करने को बोला उसके हिसाब से आप उसको प्रोसीड कर सकते हो आगे। ओके। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी है। तो पहले x का डेरिवेटिव t से करने जा रहे हैं। इट इज़ u अपॉन v रूल। तो कैसे होता था, नीचे v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u को आपने बाहर रखा, डेरिवेटिव ऑफ v। ओके। तो u एज इट इज रहा, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, log का डेरिवेटिव 1/t हो गया। इसको वहाँ से कैसे रखा, अब इसका 2t हो गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारा dx बाई डी टी का आंसर आ गया। ओके जी। इसी तरह हम y का डेरिवेटिव कर लेंगे। तो डेरिवेटिव करना आप लोगों को आ चुका है, u अपॉन v रूल लगाइए, तो आपके पास ये डी बाई डी टी आ जाएगा। दोनों को आप जब आपस में डिवाइड करेंगे देन वी विल फाइंड डी बाई डी एक्स हियर। तो आपको ये फार्मूला ध्यान से लगाना है कि हमेशा ऊपर y वाली टर्म ऊपर रखनी है, x वाली नीचे रखनी है। कई बार बच्चे गलती भी कर सकते हैं इसमें, तो इसमें ध्यान रखना है आपने। उसके बाद जो उसने स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए बोली गई है, y डी बाई डी एक्स माइनस 2x डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दीजिए,
उसको सिंपल कैलकुलेशन की गई है, इजिकल टू आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। ओके जी, तो ये एक्सरसाइज पैरामीट्रिक इक्वेशंस पे बेस्ड है 6C। तो पहले आप सारी एग्जांपल्स कीजिए, फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने करने हैं बेटा। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगा लेक्चर को। आगे हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या फंक्शंस होते हैं? ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स और वाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास y इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू x की दी गई है तो उनको तो आप इजीली डेरिवेटिव कर सकते हो, पर जिस इक्वेशंस में x y की वैल्यू मिक्स्ड दी है, जैसे यहाँ पे देखो साइन x y है, तो यहाँ से आप पूरी पूरी y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इनमें क्वेश्चन में करने में क्या तरीका रहेगा वो देखते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड dy dx इफ x रेज टू 6 प्लस y रेज टू 6 प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको आपने डेरिवेटिव निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपने बड़ा ध्यान से लिखना है कि इसको किसी भी इक्वेशन को अपनी मर्जी से लेट y इक्वल टू नहीं लिखना, ये रॉन्ग वे हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को आपने लेट y इक्वल टू नहीं लिखना। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ x का क्वेश्चन था तो वहाँ हम लिखते थे लेट y इक्वल टू। इन क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन दी गई है, तो आपने उसी इक्वेशन को लेकर चलना है, उसी का डेरिवेटिव करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है आप इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे x की 6 का डेरिवेटिव किया, 6 पावर आगे आ गई, ऊपर से x 5 हो गया। अब जो y की पावर्स हैं उसका डेरिवेटिव भी आपने x की तरह ही करना है। जैसे 6 पावर आपकी आगे आ गई, ऊपर से एक कम। और एक यहाँ पे ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, जब आपने y का डेरिवेटिव करना है बेटा तो साथ में dy dx जरूर लगाना है। यानी कि जहाँ कहीं भी y वाली टर्म है, मान लो y 5 है, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे बनेगा y 5 आगे आ गया, ऊपर से 4 कम हो गया, तो साथ में आपने dy dx जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो y है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो ये आपने ध्यान रखना है, जहाँ भी y का डेरिवेटिव होएगा विद रिस्पेक्ट टू x होएगा और साथ में dy dx जरूर आएगा आपका। तो यहाँ तक तो ओके हो गया। अब ये जो दो चीज़ें हैं x स्क्वायर y स्क्वायर, ये प्रोडक्ट में है तो इनको प्रोडक्ट रूल पे अप्लाई कीजिए। x स्क्वायर एज इट इट हो गया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या 2y dy dx, साथ में ये लग गया, प्लस v एज इट इट डेरिवेटिव x स्क्वायर 2x हो गया आपके पास। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें आपने टर्म्स कलेक्ट करनी है, यानी कि जो डेरिवेटिव वाली टर्म है जैसे ये और ये वाली, इन दोनों में से ये कॉमन ले लीजिए, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स इसको नीचे के डिवाइड कीजिए, वी विल गेट dy dx। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होएगा कि आपके क्वेश्चन में एक y नहीं, y काफ़ी जगह आएगा, तो जहाँ जहाँ y आएगा उसका आपने डेरिवेटिव करना है, और जहाँ उसका डेरिवेटिव करना है y का, साथ में उसको dy dx जरूर लिखना है। ओके जी। नाउ लुक एट अनदर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई dy dx निकालना है। तो स्टार्ट आपने सिंपल करना है कि फाइंड डिफरेंशिएटिंग लेट y इज इक्वल टू कुछ भी नहीं करना आपने। तो इस पूरे के ऊपर पावर पड़ी है, पहले पावर आगे आएगी, ऊपर से कम हो गया, देन डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट, और राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपस में, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव x1 हो गया आपका। ओके जी। ये ऐसे कैसे रहेगा, इसका 2x हो गया, इसका 2y dy dx बन गया, ये आपने वैसे का वैसे लिख लिया। आफ्टर दैट आपको ये इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, इसमें से 2 कॉमन आ गया, ये 4 बन गया, x को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस 2y dy dx को इससे मल्टीप्लाई किया पूरे इस सेक्टर से। फिर उसने जो ये इसका टर्म्स को हम करेंगे रीशफल, जो dy dx वाली टर्म एक तरफ इकट्ठी कर लो, जो बाकी सारा राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में आपको सिंपल डेरिवेटिव के क्वेश्चन ही करने को मिलने हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि y को आपने एज ए डेरिवेटिव की तरह चलाना है यहाँ पे, जैसे हम x का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ई रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई। अब आपने ये प्रूव करके दिखाना है। जिन क्वेश्चन में प्रूव करना होता है कई बार उनमें कुछ हमें स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, अदरवाइज अगर मैं सिंपल लिखा हो तो उसमें आप सिंपल रूल कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो ये राइट हैंड साइड में जो चीज़ दी गई है ई रेस टू एक्स प्लस वाई, पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लीजिए आप। तो यहाँ नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे कट के 1 हो गया, ई एक्स सी एक्स कट गया तो ऊपर जाके ई की माइनस वाई बन गई। इसी तरह ई वाई से ई वाई कट गया, ई की माइनस एक्स ऊपर चला गया। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू वाई, बीच वाले का -1 और साथ में आपका लग गया डी बाई डी एक्स।
इसी तरह e माइनस एक्स का डेरिवेटिव e माइनस एक्स होएगा, -1 कोफिशिएंट का आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स ये नीचे आके पॉजिटिव हो गया, इसको उधर ले जाइए आप, ठीक है जी। तो आपका ये आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्लस माइनस का ध्यान रखना, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, वो सारा माइनस कॉमन लेके नीचे आके उसने उसको डिवाइड कर दिया 0 से, ठीक है जी। इसको बेशक पहले आप इधर ले जाइए, फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी प्रूव हो जाएगा, जैसे मर्जी आपको लगे कंफर्टेबल। ओके जी। अब ये क्वेश्चन देखिए, y = x + 1/x सो ऑन। ये क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आगे से आगे चलता जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। आपने क्या करना है, जैसे x + 1/a, x + 1/a, तो पहली टर्म को छोड़ के बाकी जो सारा लिखा है उसको y ले लेना है 1 अपॉन, क्योंकि देखो ये x + समथिंग से क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, तो इसको y मान लिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया गया। आफ्टर दैट यू विल डिफ्रेंशिएट हेयर, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2y d/dx, एक्स वाई का क्या लगा, u v रूल लगा, 1 का 0 हो गया, तो वहाँ से आपका रीशफल करके आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए पहले इसमें थोड़ा सा सेटिंग करनी है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में। पहले हम उसको राइट हैंड साइड में ले गए, इतने हिस्से को दोनों तरफ स्केयरिंग कर लिए, फिर मल्टीप्लाई कर लिया, एक तरफ इकट्ठा कर लिया टर्म सेम वाली, यहाँ पे आइडेंटिटी लगी a² - b² वाली, तो यहाँ से ये कॉमन निकाल के ये x - y यहाँ से ऐसे बन जाएगा, x - y x + y + xy = 0। जो x - y है उसको आपने नॉट इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि उससे करने से y = x आ जाएगा और हमारा आंसर नहीं आएगा। तो सिर्फ ये वाला फैक्टर बच जाएगा आपके पास। इस फैक्टर में से आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो जैसे x को उधर ले जाओ, -x हो गया, इनमें से y कॉमन ले लो, तो ये y की जब वैल्यू आ जाएगी तब आपने बेटा डेरिवेटिव करना है इसका, क्योंकि बिना डेरिवेटिव के ये इस फॉर्म में ले जाने के बाद तभी आपका आंसर आएगा। ओके जी। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, आप कर सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें मैंने अभी आपको कराया इनफिनाइट सीरीज़ वाला, देखो बोर्ड में भी आ रहा है। एक क्वेश्चन की हिंट देता हूँ 8th की। इसमें करने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी को y लिख लो बस, फिर स्केयरिंग कर लो, ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव कर लो, अपने आप प्रूव हो जाएगा। यहाँ इसकी पूरी की जगह y आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। तो इस वीडियो में मेन काम आपको बताया गया है पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में, हाउ टू सॉल्व पैरामीट्रिक इक्वेशंस। जब आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाएगी तो उसके बाद आपने अगली एक्सरसाइज करनी है। अगली एक्सरसाइज है इम्प्लिसिट फंक्शंस में, जहाँ पे x y आपका मिक्स्ड फॉर्म में होता है। थैंक यू वेरी मच।